हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट आकाश भारद्वाज आपके अपने चैनल जिसका नाम लीगल इन्फो बाय आकार है उसमें स्वागत करता हूँ। आज दोस्तों जो हमारा टॉपिक रहेगा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से जो लीगल जानकारी मुझे साझा करनी है वह ये है कि कई बार हमारे पास बहुत सारी हमारी बहनों का फोन आता है कि सर जब भी हम थाने में जाते हैं अपने हस्बैंड के खिलाफ शिकायत लेके तो वो शिकायत हमारी नहीं सुनते हैं या शिकायत सुनते भी हैं तो उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं और बार बार एक टर्म यूज करते हैं कि महिला थाने में जाओ या सीडब्ल्यू सेल में जाओ, आपकी सुनवाई पहले वहां होगी। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सीडब्ल्यू सेल क्या होता है। ये सीडब्ल्यू सेल सबसे पहले हम जानते हैं सीडब्ल्यू सेल की फुल फॉर्म क्या होती है। सीडब्ल्यू सेल होता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल। दिल्ली में हम लोग उसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल बोलते हैं और बहुत सारी जगहों पे उसे महिला थाना भी बोला जाता है। ये महिला थाने का रोल यह होता है कि जब भी कोई पीड़ित महिला डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज इन सब चीजों से जूझ रही होती है या फिर जो हस्बैंड होता है उसके रिलेटिव्स होते हैं या उसके घर वाले होते हैं वो उसको तंग कर रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं, तो उस सिनेरियो में उसका सबसे पहला कदम यही होना चाहिए कि वो एक क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में या महिला थाने में अपनी कंप्लेंट लेके जाए। अब लोग मुझसे कई बार ये पूछते हैं कि महिला थाने में कंप्लेंट कैसे करें या महिला थाने में कंप्लेंट करने से हमारा क्या बेनिफिट होगा। तो दोस्तों महिला थाने में कंप्लेंट कैसे करें उसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी जो भी आप बीती है वो एक सिंपल पेज पे लिख कर वहां पे स्टाफ को दे सकते हैं और वो स्टाफ उस कंप्लेंट को एक्सेप्ट करके आगे उस कंप्लेंट पे आपके हस्बैंड को या जिसके खिलाफ उस कंप्लेंट में आपने जो भी एलिगेशन लगाया है, चाहे वो सास हो, ससुर हो, हस्बैंड हो या कोई भी और हस्बैंड का रिलेटिव हो जिसके खिलाफ आपने कोई एलिगेशन लगाया है, उन सबको वहां कॉल करेगा और उन सबसे उन एलिगेशंस के खिलाफ उन एलिगेशंस के लिए उनसे एक जवाब मांगेगा कि आपका इन एलिगेशंस के बारे में क्या कहना है। एक तो ये चीज होती है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में, जो हस्बैंड होता है, जो बाकी परिवार वाले आते हैं, उनसे हमेशा ये भी कहा जाता है कि भाई आज आप इस सीडब्ल्यू सेल में आए हैं, अगर आप लोग इनसे कोई बातचीत करना चाहते हैं, मतलब आप पीड़ित महिला से कोई बातचीत करना चाहते हैं रिगार्डिंग एनी सेटलमेंट, कि अगर हस्बैंड भी ये चाहता है कि वाइफ से तलाक ले लिया जाए या वाइफ ये चाहती है कि हस्बैंड से तलाक लेके मैं भी अलग होना चाहती हूँ, या फिर आप लोग अपने गिले शिकवे दूर करके अच्छी तरीके से समझौता करके दोबारा अपनी जिंदगी को नया मौका देना चाहते हैं, अपने रिश्ते को नया मौका देना चाहते हैं, तो उस सिनेरियो में भी सीएडब्ल्यू सेल का यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही होता है। सबसे दो इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। सबसे पहला, जो एलिगेशन आपने क्रिमिनल कंप्लेंट में लगाए हैं, जो लेडी ने वो कंप्लेंट दी है, उस कंप्लेंट के बेसिस पे उनसे जवाब मांगना कि आपके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए हैं, आपका इन पे जवाब क्या होगा। और जो सेकंड रोल सीएडब्ल्यू सेल के ऑफिशियल्स का होता है वह ये होता है कि वो आपसे ये कंफर्म करते हैं कि आप दोनों साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। अगर आप साथ रहना चाहते हैं, अपने गिले शिकवे खत्म करके अपने रिश्ते को दूसरा मौका देना चाहते हैं तो वह भी दे सकते हैं, या फिर आप लोग अगर अलग होना चाहते हैं तो किन टर्म्स पे अलग होना चाहते हैं। टर्म्स का मतलब होता है सेटलमेंट। आप एलिमनी के बारे में बात करना चाहेंगे, आप लोग की ज्वेलरी स्त्रीधन क्या है वो बात करना चाहेंगे, कि बच्चा है उसकी कस्टडी किसके पास जाएगी इसके बारे में बात करना चाहेंगे। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। सीएडब्ल्यू सेल जो है सबसे इंपॉर्टेंटली इस चीज में रोल प्ले करता है। और फॉर एग्जांपल, ना ही ये सेटलमेंट टॉक्स फ्रूटफुल साबित होती है, यानी कोई सेटलमेंट हो ही नहीं पाता ईदर वेज, ना ही साथ रहने वाला ना ही अलग होने वाला। और उसके साथ साथ आपके साथ क्या परेशानी आती है, जिस कंप्लेंट को आपने दिया है, जो एलिगेशंस आपने लगाए हैं और उसको कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर वहां से नहीं मिला है, तो कंसर्न सीएडब्ल्यू सेल ऑफिशियल्स उस एप्लीकेशन को आपके एड्रेस के हिसाब से आपके थाने में भेज देते हैं। फिर जब वो कंप्लेंट थाने में चली जाती है उसके बाद वहां यह डिसाइड होता है कि आपकी कंप्लेंट के ऊपर क्या एक्शन लिया जाए। अगर कंप्लेंट में कोई ऑफेंसेस जस्टिफाई हो रहे हैं या ऑफेंसेस मेड आउट हो रहे हैं तो एफआईआर होगी, कई बार वो कंप्लेंट डिसमिस भी हो जाती है। तो अपनी कंप्लेंट को आप जब भी बनाएं तो उसको इस तरीके से बनाएं या उसमें अपनी प्रॉपर जो भी आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज या कोई भी आपके साथ मारपीट या फिर आपके साथ किसी तरीके का कोई शोषण हुआ है या फिर आपके साथ यह हुआ है आपको कोई भी आपका हस्बैंड, आपका उसका परिवार या फिर उसके कोई रिश्तेदार दहेज के लिए तंग करते हैं, तो उस सिनेरियो में आप उस कंप्लेंट को प्रॉपरली ड्राफ्ट करेंगे
जिससे आपको कोई समस्या आगे ना आने पाए। और अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक एडवोकेट की सलाह लें और उस कंप्लेंट को अपने ट्रू फैक्ट्स यानी सच्ची घटनाओं पर आधारित करवा के एक एडवोकेट से ड्राफ्ट करवाएं या फिर किसी कानून के ज्ञाता से ड्राफ्ट करवाएं, तो वह आपके लिए और भी आसान और भी इजी रहेगा। पर वह कंप्लेंट आपकी सच्ची घटनाओं पर आधारित होनी चाहिए। कोई भी झूठ, कोई भी गलत चीज़ उसमें ना लिखवाएं, यह आपके लिए आगे जाके हानिकारक हो सकता है। बाकी किसी जानकारी के लिए आप नीचे के दिए नंबर्स पर मुझे कॉल कर सकते हैं, कंसल्टेशन अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।